हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम थ्योरम 6.3 पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो चलो देखते हैं इस थ्योरम में क्या है। इफ टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो एंड हेंस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो सबसे पहले बच्चों देखते हैं गिवन में क्या है। गिवन में देखते हैं इन टू ट्रायंगल्स में करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, है ना। फर्स्ट ट्रायंगल के एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, और थर्ड एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। तो लिख देते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी कॉमा डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, है ना। अब आगे देखते हैं गिवन में। गिवन तो हो गया, टू प्रूव। ट्रायंगल ABC similar to triangle DEF. That means their corresponding sides are in the same ratio. That means AB upon DE, BC upon EF and AC upon DF, है ना। तो AB upon DE इक्वल टू BC अपॉन EF इक्वल टू AC अपॉन DF। कंस्ट्रक्शन, तो हमको इसको सिमिलर प्रूव करने के लिए ट्रायंगल ABC एंड DEF कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा, है ना। तो कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए क्या करेंगे अपन, देखो यहाँ पे कट करते हैं इस DE को, एक पॉइंट लेके P कट कर देते हैं। इसको P ले लें और DF को पॉइंट Q पर कट कर देते हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखना है कंस्ट्रक्शन को। तो लिखेंगे कट साइड DE एट पॉइंट P एंड DF at point Q such that DP equal to AB and DQ equal to AC. प्रूफ। तो देखो बच्चों, DP इक्वल टू AB कर दिया हमने। ये साइड DP AB के इक्वल हो गई, DQ AC के इक्वल हो गई। हम यहाँ देख रहे हैं कि ये साइड एक ट्रायंगल ABC की AB साइड DQ के और ये AC DP के और ये DQ के इक्वल हो चुकी है ना। और इनके इंक्लूडिंग एंगल भी इक्वल है। तो एक टारगेट सेट कर लिया हमने, है ना, कांग्रुएंट करने का। तो सबसे पहले हम इसको कांग्रुएंट करते हैं। तो देखते हैं, लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ अपने पास क्या क्या इक्वल है। DP इक्वल टू AB, तो यहाँ लिख देते हैं AB इक्वल टू DP। एक ही है, चाहे DP इक्वल टू AB लिख दो या तो AB इक्वल टू DP लिख दो, एक ही है ना। ये बात किससे आया हमारा, कंस्ट्रक्शन से। कंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग एंगल A इक्वल टू एंगल D। ये D समझ में आ रहा आप लोगों के, नहीं आ रहा तो हमने इसको सुधार दिया। तो एंगल A इक्वल टू एंगल D बाय
सॉरी गिवन एंड AC इक्वल टू DQ बाय, यहाँ भी लिख देते हैं बाय कंस्ट्रक्शन। तो बच्चों देखो, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ आर कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ABC congruent to triangle DPQ, that's why by side angle side SAS rule कॉन्ग्रुएंट हो गए, है ना। अब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से, चूंकि कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल। जैसे एंगल B इक्वल हो जाएगा एंगल P के, एंगल C इक्वल हो जाएगा एंगल Q के। तो यहाँ लिख देते हैं बाय CPCT एंगल B इक्वल टू एंगल P बाय CPCT, है ना। अब हमारे पास बट वी हैव टू गिवन एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल B इक्वल टू एंगल E, ये दिया था। तो देखो ये गिवन है। LHS इक्वल है बच्चों, तो RHS इक्वल होगा, देयरफॉर एंगल P इक्वल टू एंगल E हो जाएगा। एंगल P इक्वल टू एंगल E, या अब यहाँ देखना है एंगल P और एंगल E ये कब होगा, जब एक दो पैरेलल लाइन हो और एक ट्रांसवर्सल लाइन हो, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, या तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल, है ना। तो ये हो जाएगा बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये इक्वल है तो ये पैरेलल हो गई लाइन PQ पैरेलल टू EF, PQ एंड EF आर पैरेलल, ये पैरेलल हो गई, है ना। अब देखें यदि ये पैरेलल हो गई तो हमने कन्वर्स ऑफ BPT पढ़ा है कि यदि दो साइड यानी कोई साइड, है ना, थर्ड साइड के पैरेलल है तो ये क्या होगी, इसके अदर टू साइड्स के क्या होंगे, ये पॉइंट रेशियो में, सेम रेशियो में। तो यहाँ लिख देते हैं सेम रेशियो में DP अपॉन DE इक्वल टू DQ अपॉन DF बाय कन्वर्स ऑफ BPT। बच्चों यहाँ देखो DP अपॉन DE हमने लिख दिया, हमने ये क्यों नहीं लिखा DP अपॉन DE। आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पे DP अपॉन DE कर दिया, तो आपने कोरोलरी पढ़ा था, हमने प्रीवियस वीडियो में आपको ये पढ़ाया था, तो हमको ज़रूरत इसकी है इसलिए हमने इसको ऐसा लिख दिया। अब बच्चों इस वीडियो को आप पॉज करके नोट कर लीजिए, है ना, हमको इसको रब करना होगा, जगह कम है, तो अभी तो थोड़ा हम यहाँ पढ़ा देते हैं, कुछ रब करना होगा। तो बच्चों आप अपने पास आया DP अपॉन DE इक्वल टू DQ अपॉन DF, है ना। तो आगे देखते हैं, ये तो कहाँ से आया रूल, इसको, इस रूल को बाय कन्वर्स ऑफ BPT, है ना। अब बच्चों यहाँ देखते हैं DP इक्वल टू, हमने बाय कंस्ट्रक्शन में DP इक्वल टू AB लिया था, है ना। तो यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा AB अपॉन DE इक्वल टू, और यहाँ DQ को रिप्लेस कर देते हैं किससे, AC से, AC अपॉन DF, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। बच्चों अब आगे हम इसको सिमिलरली करके भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन हम इसको आपको प्रूव करके दिखाएंगे। प्रूव करने के लिए थोड़ा हमको फिर से क्या करना होगा, एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन करते हैं बच्चों, तो हम यहाँ पे एक लाइन और ड्रॉ करते हैं, इसको P करते हैं, इसको
कंस्ट्रक्शन लिखना नहीं है, यहीं से लिख देते हैं। नाउ कट लाइन पी एफ, साइड पी एफ को कट ई एफ एट पी एंड डी ई एट क्यू such that PE equal to BC and QE equal to AB and join PQ। तो फिर से अब हम इस ट्राइंगल को पी क्यू ई को इसके ए बी सी के कांग्रुएंट करेंगे, है ना। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी ई क्यू। हमारे पास क्या क्या इक्वल दिया है, बी सी इक्वल टू पी ई बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन एंगल बी इक्वल टू एंगल ई गिवन है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई गिवन है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई गिवन। और एक यहाँ से देखते हैं ए बी इक्वल टू क्यू ई, ए बी इक्वल टू क्यू ई बाय कंस्ट्रक्शन। बच्चों देखो, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कांग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू पी ई क्यू बाय एस ए एस रूल, साइड एंगल साइड रूल से ये क्या हो जाएगा, कांग्रुएंट, है ना। तो देयरफॉर, है ना। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास एंगल P इक्वल हो गया एंगल C के, एंगल P इक्वल टू एंगल C बाय सी पी सी टी, है ना। और एक चीज़ ध्यान देंगे, एंगल C, है ना, बाय कंस्ट्रक्शन में F के इक्वल है, बट सिंस गिवन है ये, बट एंगल F इक्वल टू एंगल C है ना। ये इसको थोड़ा सा इस तरह लिख सकते थे, एंगल C इक्वल टू एंगल P भी गिवन। देयरफॉर यहाँ पे देखो, अब RHS इक्वल है तो LHS इक्वल हो जाएगा, तो एंगल P इक्वल टू एंगल F हो गया। यहाँ पे देखें एंगल P और एंगल F इक्वल है ना। तो थोड़ा जगह बनाते हैं बच्चों यहाँ पे, एंगल F और P इक्वल है, ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो इस कारण देयरफॉर ये पी क्यू डी एफ के क्या हो जाएगी, पैरेलल, पी क्यू पैरेलल टू डी एफ, है ना। पी क्यू और डी एफ क्या हो जाएंगी, पैरेलल। तो कन्वर्स ऑफ बी पी टी देखते हैं, ई पी कन्वर्स ऑफ बी पी टी, पी ई लिख दें ई पी को, पी ई अपान ई एफ इक्वल टू क्यू ई अपान डी ई बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी। बच्चों देखो, P और QE को यहाँ देखते हैं, P इक्वल टू बी सी है तो रिप्लेस कर देते हैं, बी सी अपान ई एफ इक्वल टू QE को ए बी से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ए बी अपान डी ई। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। बट हम लिख सकते हैं यहाँ रीजन में, है ना, कि बाय गिवन यहाँ पे कि P इक्वल टू बी सी एंड Q इक्वल टू ए बी। अब हम फर्स्ट इक्वेशन में चलते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारे पास, ए बी अपान डी ई, ए सी अपान डी एफ। दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दो,
ए बी डी ए सी अपॉन डी एफ के इक्वल है और ए बी अपॉन डी बी सी अपॉन ई एफ के भी इक्वल है, यानी तीनों साइड आपस में इक्वल हो गई। तो यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। देन therefore triangle ABC similar to triangle PQR proved। बच्चों इसे आप पॉज कर लीजिए और फिर वीडियो को पॉज करने के बाद नोट कर लीजिएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों सॉरी यहाँ पे PQE लिख गया था, PQR लिख गया था। ये ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF है, ट्रायंगल DEF ये वाला ट्रायंगल है ना, प्रूव्ड। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स पर जाकर के मुझे इसके डाउट्स बताएं, मैं उसको क्लियर करूँगा।